जब महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती देश और दुनिया में मनाई जा रही है, इस हिंदी कुंभ का आयोजन इस ऐतिहासिक स्थल पर दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो केवल होठों से ही बोले जाने वाली नहीं, उसके अंदर जो भाव और मिठास उत्पन्न होती है वो हृदय से बोले जाने वाली भाषा और हृदयों को जोड़ने वाली भाषा है। अभी हमारे से पूर्व अध्यक्ष उद्बोधन में उन्होंने कहा कि फिल्मों के द्वारा भी हिंदी का प्रचार प्रसार और खासकर जो विदेश यात्राएं करते हैं वे जानते हैं। मैं अगर अपना संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत करूं तो जब मैं अमेरिका के जैन सेंटरों में प्रवचन देने जाता हूं तो बहुत से ऐसे सेंटर हैं जहां यह आग्रह रहता है कि उद्बोधन गुजराती में हो, और जब मैं उनसे पूछता हूं कि हिंदी की फिल्म देखते हो कि नहीं, बोले हिंदी की फिल्म तो देखते हैं। तो हमने कहा जब तब हिंदी समझ में आती है तो फिर यह आग्रह किस बात का। तो सचमुच में हिंदी एक ऐसी भाषा है, मुझे इस बात का भी गौरव मिला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वहां मनाया जा रहा था 21 जून सन 2015 को, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बान की मून उपस्थित थे। भारत की विदेश मंत्री बहन स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने हमेशा ही अपने जीवन में हिंदी को बहुत महत्व दिया, और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी उस मंच पर थे। चूंकि यूनाइटेड नेशंस में यह सुविधा है कि आप हिंदी में भी बोले तो वो अन्य भाषाओं में भी अनुदित होकर के हमारे सामने आती है। मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले यह अवश्य कहना चाहूंगा कि विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार हो, किंतु हमारी अपनी धरती पर हमारी सरकार में जो मंत्रालय है उन मंत्रालयों का काम वहां के भाषा में अगर हिंदी को प्रधानता दी जाती है। इस मन से इस बात की प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रधानमंत्री जी का पत्र का जवाब हिंदी में आया। ये तो बड़े पदों के साथ ये संबंध है कि अगर आप अंग्रेजी में देंगे अंग्रेजी में आएगा, हिंदी में देंगे हिंदी में आएगा, किंतु जो खास बात है कि मंत्रालयों के कार्य, मंत्रालयों के सचिव और कोर्ट की कार्रवाई के अंदर भी अगर हिंदी को प्रधानता मिले, सबसे पहले हमारे देश में इस बात की जरूरत है। मैंने स्वयं अपने जीवन में, हालांकि मैं राजस्थान की धरती पर मेरा जन्म हुआ, किंतु मैंने जब लिखना शुरू किया लगभग आधा दर्जन पुस्तकें मैंने काव्य विधा में लिखी, पद्य विधा में, और करीब उतनी ही गद्य विधा में भी। लेकिन सारी की सारी पुस्तकें हिंदी में, आगे जाके अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ ये अलग बात है। और मैंने स्वयं ने गुजराती साहित्य का भी हिंदी में अनुवाद किया, ये भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इस समय हमारी अपनी संस्कृति के अनुकूल सरकार है ऐसा माना जाता है, और भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता की बात करती है, सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है। यह अनेकता में एकता जो जोड़ने वाली बहुलतावादी संस्कृति है। और मुझे ये कहते हुए भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस गुरु के करकमलों से दीक्षित होने का सौभाग्य मिला जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया। आचार्य तुलसी उनके जीवन का वाक्य है। वे पद यात्रा करते हुए दक्षिण भारत के तमिलनाडु में पहुंचे, वहां के विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय में उनका व्याख्यान आयोजित था और उन्हीं दिनों में हिंदी का विरोध जब प्रखर होते हुए उन आंदोलनकारियों तक ये बात पहुंची कि आचार्य तुलसी यूनिवर्सिटी में हिंदी में व्याख्यान देंगे। माहौल कुछ इस तरह का बना कि कुलपति जी ने आकर के आचार्य तुलसी से निवेदन किया कि आप जो है अपना प्रवचन संस्कृत में दें। तो आचार्य जी ने कहा कि मुझे संस्कृत में प्रवचन देने में कोई कठिनाई नहीं है, किंतु संस्कृत समझेगा कौन, कारण क्या है। तो उन्होंने बड़े संकोच के साथ निवेदन किया कि आप इतने बड़े महान आचार्य हैं, हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में आपका प्रवचन है और इस समय जो हालात और माहौल है, कल को कोई अगर 19-21 घटना हो गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल। आचार्य तुलसी ने कहा आप इस बात की चिंता न करो। वे विश्वविद्यालय में पधारे। विश्वविद्यालय में प्रवचन शुरू होने से पूर्व उन्होंने 2 पंक्तियां तमिल भाषा में प्रस्तुत करते हुए बात रखी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनका पूरा प्रवचन हिंदी भाषा में हुआ और लोगों ने मेरे थपथपा करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया और ये कहा कि हमारा हिंदी से विरोध नहीं, हमारा पॉलिटिक्स से विरोध है। मैं समझता हूं बहुत सी चीजों के बीच में से अगर राजनीति अगर हट जाती है, मुझे लगता है अयोध्या जैसी समस्या का जो समाधान भी जो है, जो कि अब होने जा रहा है, वह भी हो सकता है। मैं इस मंच के माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अधिक लंबा समय नहीं लूंगा। अनेक विद्वान इस मंच पर हैं और उसके बाद में कवि सम्मेलन भी होना है। हालांकि मैं स्वयं पूरे समय अगर यहाँ रहता मुझे बहुत अच्छा लगता, पर आप जानते हैं जैन मुनि की कुछ मर्यादाएं, कुछ क्रियाकलाप सूर्यास्त के साथ संबंध होता है उनका। मैं इतना ही पूरी तरह से आपके इस कार्यों की सराहना करते हुए, समर्थन करते हुए और इस हीरक जयंती वर्ष में अगर कहीं पर भी हमारी उपयोगिता अगर आपको नजर आए तो मैं पूरा आपके मंच के साथ हर समय खड़ा मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ